हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल यूटीएम में। तो दोस्तों, यूपी लेखपाल कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जैसा कि आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे और कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा, तो हम इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो खबर ये है कि लेखपाल के 4 प्रश्नों पर याचिका दायर हुई है। यानी कि उज्ज्वला वाले क्वेश्चन पर जो पहले याचिका दायर की गई थी उसकी सुनवाई जो है 28 नवंबर को होनी थी, लेकिन कोर्ट में 28 नवंबर को सुनवाई नहीं हुई है। उसका जो है सुनवाई 2 दिसंबर को होनी है। तो यहाँ पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि उज्ज्वला वाले क्वेश्चन के साथ साथ 3 क्वेश्चन और हैं, उन पर भी चैलेंज किया गया है। तो यहाँ पर देखना यह है कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिन पर रेट दायर की गई है। हम फुल प्रूफ के साथ आपको दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं कि सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स में क्या कुछ बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। यानी कि इन क्वेश्चंस के मैटर पर अगर स्टूडेंट के पक्ष में कुछ फैसला आता है तो क्या 4 से 5 नंबर स्टूडेंट्स के बढ़ सकते हैं। तो सभी पॉइंट्स पर 1 बाय 1 बात करेंगे। उससे पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आगे आने वाले ऐसे लेटेस्ट अपडेट की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं उन 4 प्रश्नों की जिनको चैलेंज किया गया है। उसके बाद में हम आपको प्रूफ भी दिखाएंगे। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि इस क्वेश्चन पर जो है पहले चैलेंज किया गया था उज्ज्वला योजना वाले पर। यहाँ पर कैंडिडेट्स का कहना है कि इस क्वेश्चन का आंसर इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, यानी कि नन ऑफ दी, लेकिन आयोग ने इसका आंसर जो है उज्ज्वला योजना को माना है। तो इसके बारे में आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जिस पर चैलेंज किया गया है वो है कि उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो इसमें कुछ कैंडिडेट जो है ऑप्शन 8 को करके आए थे और कुछ कैंडिडेट जो है 9 को करके आए थे। और यहाँ पर जो आयोग ने आंसर माना है 8 माना है, तो इस पर भी जो है वो ऑब्जेक्शन किया गया है। उसके बाद अगर तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन जो है वो सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना वाला, जिसमें कि 2 ऑप्शन पे डाउट था, 30% और 45% वाले पर। आयोग ने इसका आंसर 45% माना है, लेकिन 30% को लेकर के कैंडिडेट्स का कहना है कि 30% इसका सही आंसर होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि चैलेंज किया गया है वो है निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय या नोडल विभाग आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है। तो यहाँ पर जो आयोग ने आंसर माना था ग्रामीण विकास मंत्रालय, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय वाले ऑप्शन को लेकर कैंडिडेट का डाउट है। तो दोस्तों, इन 4 क्वेश्चन के लिए जो है कोर्ट में रेट दायर की गई है। तो जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कौन कौन से क्वेश्चन हैं। अब अगर आगे हम प्रूफ की बात करें तो देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कोर्ट ऑर्डर शो हो रहा है, जिसमें कि आप रिटर्न नंबर भी देख सकते हैं 7913। तो इसके जो पिटिशनर और रिस्पोंडेंट वगैरह हैं जो सभी बताए गए हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अगर डिस्कस करें आपके साथ दोस्तों, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को समझना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लेखपाल का एडवर्टाइजमेंट जो 7 जनवरी 2022 को आया था, उसके आधार पर जो है 31 जुलाई को इसकी परीक्षा हुई थी और 1 अगस्त 2022 को जो है आंसर की आई थी और ऑब्जेक्शंस मांगे गए थे अगर कोई होता है कैंडिडेट्स का। तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 में यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों, आगे अगर बात करें पॉइंट नंबर 3 की, तो जैसा कि इसमें बोला गया है कि अगेंस्ट द रिवाइज्ड आंसर की पिटिशनर हैज फर्दर मेड एन ऑब्जेक्शन विद रिगार्ड टू क्वेश्चन नंबर 65, 86, 90 एंड 92 ऑफ बुकलेट सीरीज बी स्टिल परसिस्ट। तो इस पॉइंट में बताया गया है कि रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद भी याचिकाकर्ता के द्वारा यहाँ पर क्वेश्चन बुकलेट सीरीज नंबर बी के क्वेश्चन नंबर 65, 86, 90 और 92 पर आपत्ति जो है वो अभी भी कायम है। और नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 की अगर बात करें तो आयोग की तरफ से जो पेश वकील थे श्री रणविजय सिंह, तो उन्हें याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई याचिकाओं के संबंध में जो एक संक्षिप्त जवाबी हलफनामा यानी कि शॉर्ट काउंटर एफिडेविट पेश करने या दायर करने के लिए 10 दिन का टाइम दिया गया है। साथ साथ पॉइंट नंबर 5 में यहाँ पर बोला गया है कि एज प्रेड बाई लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर कनेक्ट एंड लिस्ट द केस अलॉन्ग विद रिट ए नंबर 7663 ऑफ 2022 रोहित वर्मा एंड स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। इसका मतलब है कि याचिकाकर्ता के जो विद्वान वकील ने उन्होंने प्रार्थना की है कि इस मामले को जो रिट नंबर 7663 है 2022 की उसके साथ जोड़ दिया जाए। तो यहाँ पर सारी बात आपको समझ में आ गई होगी कि चारों क्वेश्चन जो हमने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में दिखाए थे उन चारों क्वेश्चन पर यहाँ पर रिट दायर करी गई है और आयोग के वकील को यहाँ पर 10 दिन का टाइम दिया गया है एक शॉर्ट काउंटर एफिडेविट पेश करने के लिए। तो अब आगे हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का ये भी डाउट होगा कि क्या हमारे मार्क्स में कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है। यानी कि इन 4 क्वेश्चन पर जो चैलेंज किया गया है कोर्ट में, तो इन चारों क्वेश्चन पर जो है अगर पॉजिटिव प्रतिक्रिया मिलती है कोई स्टूडेंट्स के हित में तो क्या कॉमन मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर 4 नंबर का हमें फ़ायदा मिल सकता है। तो दोस्तों, आपको एक बात माइंड में रखनी है, अगर मैं आपको अपना ओपिनियन दूँ तो जैसा कि अभी जो है वो इन चारों क्वेश्चन को लेकर रेट दायर करी गई है और 10 दिन का टाइम जो है आयोग के वकील को दिया गया है कि वो एक जवाबी हलफनामा पेश करें। तो इस सब के बीच अगर आयोग की तरफ से कोई बढ़िया तरीके से जवाब दे दिया जाता है इन क्वेश्चन को लेकर कि जो आयोग ने आंसर जो माने हैं वही आंसर सही होंगे और जो कैंडिडेट जो कह रहे हैं वो गलत है, आयोग अगर इन चारों क्वेश्चन को लेकर कोई पुख्ता सबूत जो है वो पेश कर पाता है कि इनके आंसर जो आयोग ने माने हैं वही सही होंगे, तो यहाँ पर हो सकता है कि ये मामला यहीं कि यहीं रुक जाए
लेकिन अगर आयोग की तरफ से इसका जो है कोई पुख्ता सबूत या कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है, तो अगर मैं अपना आपको ओपिनियन दूं तो यहाँ पर कई केसेस बनते हैं। जैसे कि अगर कैंडिडेट्स के हित में फैसला जाता है तो यहाँ पर हो सकता है कि इन 4 क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया जाए और विवादित प्रश्न की श्रेणी में डाल दिया जाए, और यहाँ पर जो है 100 क्वेश्चन जो टोटल थे तो 96 क्वेश्चंस को मानकर ही यहाँ पर रिजल्ट डिसाइड किया जाए। लेकिन दूसरी बात यहाँ पर ये भी हो सकती है कि हो सकता है इन 4 क्वेश्चंस पर सभी कैंडिडेट को कॉमन मार्क्स दे दिया जाए, यानी कि सभी को फुल मार्क्स दे दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम चांस हैं कि अगर इन क्वेश्चंस पर कुछ भी चेंज होता है तो यहाँ पर ऑप्शन चेंज होने के बहुत ही कम चांसेस हैं। या तो इन क्वेश्चंस को डिलीट किया जाएगा या फिर इनमें सभी को फुल मार्क्स दिया जाएगा। लेकिन जो अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर करी जाए तो इन क्वेश्चंस पर हम एक बार फिर से विचार करें, तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बताऊँ, वैसे तो यहाँ पर जो है कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है कि मेरी बात से सहमत हों और कुछ लोग सहमत नहीं भी हों, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो है वो चांस बन रहा है कि इसका जो है बेनिफिट कुछ मिल सकता है स्टूडेंट्स को। और दूसरी अगर बात करिए इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का मुझे नहीं लग रहा कि इस क्वेश्चन में कुछ दम है, क्योंकि यहाँ पर जो 8 और 9 का जो मैटर है वो क्वेश्चंस को देखा जाए तो इसमें पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो कुछ कैंडिडेट जो है वो भारतीय संघ को लेकर जो है वो 9 इसका आंसर लगाएंगे, लेकिन इसमें साफ साफ बोला गया है कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो पहले इसका आंसर एक बार जो 9 माना गया है, इस वजह से स्टूडेंट इस बात पढ़े हुए हैं कि इसका आंसर 9 होगा। लेकिन यहाँ पर अगर राज्यों की बात की जाए तो वो 8 राज्य इसका सही आंसर होगा। तो मुझे नहीं लगता है इस क्वेश्चन में कुछ दम है, और मैंने पहले ही बोल दिया है कि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट हो सकता है कि मेरी बात से सहमत नहीं हो, तो अपने सुझाव जो है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर इस क्वेश्चन से भी थोड़े बहुत चांस बनते हैं कि इस क्वेश्चन में भी कुछ बेनिफिट देखने को मिल जाए, और ये जो क्वेश्चन है इसमें भी यहाँ पर मुझे कम चांस दिखाई दे रहे हैं कि इस क्वेश्चन में कुछ दम है, क्योंकि इसका आंसर भी यहाँ पर ग्रामीण विकास मंत्रालय ही शायद यहाँ पर सही होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा कुछ चेंज देखने को शायद ना मिले, लेकिन अब जो फैसला है वो कोर्ट और आयोग के हाथ में ही है। अब आगे देखना ये है कि क्या फैसला होता है कोर्ट का, या आयोग किस तरीके से चेंज वगैरह करता है, अगर चेंज कोई होता है तो दोस्तों इससे जुड़ा हुआ कोई भी अपडेट होगा वो आपको साथ ही साथ दे दिया जाएगा। उसके लिए आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की जानकारी आपको तुरंत ही मिल जाए। आपको ऑफिशियली या ऑथेंटिक जो न्यूज़ होती है उसी को आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यही था आज के वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।